हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरवी कोचिंग क्लासेस। मैं संदीप शर्मा। आज मैं आप लोग को कक्षा 10 के इंग्लिश का पहला चैप्टर द इंचेंटेड पूल अर्थात मायावी सरोवर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके ऑथर हैं श्री राजा गोपालाचारी। राजा गोपालाचारी ने इस कहानी में महाभारत काव्य का एक बहुत सुंदर वर्णन किया है। डियर स्टूडेंट, चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो देखिए क्या चैप्टर में कह रहे हैं। आपका पहला पैराग्राफ है, द युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर इंतजार करते हैं इस अपने भाइयों का। एनेक्सिटी मतलब चिंतित और थर्स्ट मतलब प्यास, चिंता में और प्यास में, यानी युधिष्ठिर अपने भाइयों को इंतजार करना है चिंता में और प्यास में। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कहीं वे अभिशापित तो नहीं हो गए टू द कर्स यानी श्राप से। आर दे स्टिलिंग वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, या वे अब भी भटक रहे हैं पानी की तलाश में जंगल में। वॉन्डरिंग मतलब होता है भटकना, स्टिल माने अब भी, कर्स मतलब श्राप होता है, सब्जेक्ट मतलब प्रभावित होना होता है। या वे यही सोच रहे हैं कि वे कहीं किसी अभिशाप से प्रभावित तो नहीं हो गए, या जंगल में अब भी पानी की तलाश में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फाइंटेड, या वे मूर्छित तो नहीं हो गए, और डाइड, या मर तो नहीं गए ऑफ थर्स्ट प्यास से। अनेबल टू बियर दिस थॉट, कह रहे हैं कि ये सोचने में वे क्या थे, असमर्थ थे, यानी यह सब सोचने में सब क्या थे, असमर्थ थे। एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और बहुत ही तीव्र प्यास को ढो रहे थे, यानी उन्हें बहुत तीव्र प्यास लगा हुआ था। ही गैव अप वेटिंग, उन्होंने इंतजार छोड़ दिया। एंड स्टार्टिंग लुक आउट, और देखना शुरू किया फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों को। एंड पुल होपिंग, और एक सरोवर के आशा में, दैट ही माइट फाइंड देम, जिससे कि वे उन्हें पा सके। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर, युधिष्ठिर प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना, युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन उसी दिशा में, हिज ब्रदर अपने भाइयों के। हैड टेकन, जो उन्हें ले गया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उन्होंने चलना जारी रखा। थ्रू माने होकर, ट्रैक रास्तों से, फुल ऑफ वाइल्ड, जो कि भरा हुआ था, जो कि भरा हुआ था, वाइल्ड यानी जंगली, बियर भालुओं से, जो कि भरा हुआ था जंगली भालुओं से। एंड स्पॉटेड डियर, और चित्तीदार हिरणों से। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से। टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वे पहुँच न गए एक सुंदर हरे भरे चारागाह के पास। अराउंड ए पुल ऑफ ए क्लीन वाटर, करें जिसके चारों ओर जिसके चारों ओर एक सरोवर था जिसमें क्लीन वाटर था, यानी बहुत ही साफ सुथरा पानी था। बट वेन ही सा हिज ब्रदर, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा, लाइन पड़े हुए, देयर वहाँ पर, लाइक फ्लैग पोल्स यानी खंबे की भांति जब उन्होंने वहाँ पे पड़े हुए अपने भाइयों को देखा, अनेबल टू रिस्टेन हिज ग्राइफ, कह रहे हैं कि वे इस असहनीय पीड़ा को सहने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उनका गला अवरुद्ध हो गया। एंड वेप्ट, और वे रो पड़े। आगे देखो स्टूडेंट्स, ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को छुआया, स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टील एंड साइलेंट, जो कि शांत और गंभीर मुद्रा में पड़े हुए थे। एंड मॉर्न, और दुखी थे। वाज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर ओस, कह रहे हैं क्या यह हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है। उन्होंने कहा क्या हमारे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया, ये युधिष्ठिर सोच रहे हैं। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जैसे ही हमारा वनवास समाप्त होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सबको मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून,
कहना है कि भगवान ने भी मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। फॉरसेकन मतलब होता है बेसहारा या इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य पर। अर्जुन के बारे में, अपने भाइयों के बारे में जिसे सोच रहे हैं। आप देखो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चौथा पैरा देखिए, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसा कि उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, अब वे असहाय थे। ही सैडली वंडर, वे दुखी थे और बड़े आश्चर्य में थे। हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, कि कौन इतना अधिक शक्तिशाली हो सकता है जो कि इन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड, तब वे भी उतरे। डिसेंडेड मतलब होता उतरना। इनटू द पूल, सरोवर में। ड्रॉन यानी पिटाने के लिए प्यास। वाटर पानी के लिए। एंड ओवर पावरिंग थर्स्ट, जो कि अत्यधिक प्यासे थे। अपनी प्यास को मिटाने के लिए वे भी पुल में, सरोवर में उतरे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न, उसी समय एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दिया। विदाउट फॉर्म मतलब होता है अदृश्य आवाज़। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हिट माई वर्ड, उसी समय एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, योर ब्रदर डाइड, कि तुम्हारे भाई मारे गए हैं। बिकॉज दे डिड नॉट हिट माई वर्ड, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पुल बिलोंग टू मी, यह सरोवर मुझसे संबंधित है या यह सरोवर मेरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, 5वां पैराग्राफ देखें आप लोग। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर ने जरा सा भी समय नहीं लिया यह समझने में कि दीज कुड बी नन अदर द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कहना कि यह यक्ष के अलावा किसी और की आवाज़ नहीं हो सकती। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि क्या हुआ होगा उनके भाइयों के साथ। उन्होंने ये समझने में जरा सा भी समय नहीं लगा कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने बिना कोई समय लिए। सी, उन्हें दिखा, अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता। ब्रिंगिंग देम, यानी वापस लाने के लिए, बैक टू लाइफ, जीवन। उन्हें तुरंत अपने भाइयों का जीवन लाने का एक असंभावित रास्ता दिखा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछे। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज़ ने अपने प्रश्न पूछे रैपिडली, रैपिडली मतलब बड़ा तेज़ी से। एंड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, यानी उस अदृश्य आवाज़ ने अपने एक के बाद एक क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछा। पहला क्वेश्चन क्या था? व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, यानी इंसान को खतरे में क्या बचाता है? करेज यानी साहस। बाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से, यानी किस शास्त्र के अध्ययन से इंसान बुद्धिमान हो सकता है या होता है। नॉट बाई स्टडी एनी शास्त्र, यानी किसी शास्त्र के पढ़ने से नहीं डज मैन बिकम वाइज, इंसान बुद्धिमान होता है। इट इज़ बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट विजडम दैट ही गेट्स विजडम, कह यह अच्छे लोगों के साथ संगति से, अच्छे लोगों के से बुद्धिमान लोगों के साथ ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। एसोसिएशन मतलब साथ संगति होता है। द यक्ष आस्क, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन विंड, यानी हवा से भी तेज क्या है? माइंड यानी मन या मस्तिष्क। यक्ष ने युधिष्ठिर से अगला क्वेश्चन किया, व्हाट इज मोर फैडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, यानी क्या अत्यधिक सूखा है? इससे सूखे भूसे से, यानी सूखे भूसे से भी क्या सूखा है? अ शारो स्ट्राइकन हर्ट, उन्होंने कहा एक दुख से भरा हृदय, एक दुख से भरा हृदय सूखे भूसे से भी सूखा है। वाट बी फ्रेंड अ ट्रैवलर, यानी यात्री का
मित्र कौन है या क्या है? लर्निंग यानी ज्ञान। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम। करें उस हु इज़ द फ्रेंड, कौन साथी है? वन उसका, हु स्टे एट होम जो घर पर रहता है। द वाइफ यानी पत्नी। हु अकम्पनीज अ मैन इन अ डेथ यानी कौन साथ जाता है मनुष्य के मृत्यु के बाद। मनुष्य की मृत्यु के बाद कौन साथ जाता है? धर्म यानी धर्म। दैट एलॉन अकम्पनीज इन द साउल जो कि अकेले ही साथ जाता है आत्मा के। इन द सोलेटरी जर्नी उसके नितांत यात्रा में। आफ्टर डेथ मौत के बाद। वाट इज़ द बिगेस्ट वेसल। यक्ष ने अगला क्वेश्चन किया कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है? वेसल माने बर्तन होता है या वाहक कह सकते हैं। सबसे बड़ा वाहक क्या है या सबसे बड़ा बर्तन क्या है? द अर्थ उन्होंने कहा पृथ्वी। विच कंटेन ऑल विद इन इटसेल्फ जो अपने अंदर सब कुछ धारण किए रहती है। इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल यही सबसे बड़ा बर्तन है या सबसे बड़ा वाहक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हैप्पीनेस। खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट यानी खुशी अच्छे कार्यों का परिणाम है। खुशी हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट यानी खुशी अच्छे कार्यों का परिणाम है। यानी देखो डियर फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं अच्छा काम करेंगे जाहिर सी बात है उसका परिणाम अच्छा ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाई ऑल यानी कह रहे कि वह क्या है जिसे छोड़ दे मनुष्य तो वह सबसे प्रेम प्राप्त करेगा। प्राइड घमंड। फॉर इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड यदि मनुष्य घमंड छोड़ दे ही विल बी लव्ड बाई ऑल वह सबसे प्रेम को प्राप्त करेगा, सबसे प्रेम प्राप्त करेगा। वाट इज़ द लॉस विच एल्ड जॉय नॉट ए सारो करें कि क्या खो जाए या क्या हमारा नुकसान हो जाए। इल्ड जॉय जिससे हमें खुशी होगी दुख नहीं। एंगर क्रोध। इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री यदि हम क्रोधित होना छोड़ दे वी विल नो लॉन्गर टू बी सब्जेक्टेड टू ए सारो हम ज़्यादा समय तक दुख से प्रभावित नहीं होंगे या हम दुख से कभी प्रभावित नहीं होंगे। वाट इज़ दैट बाई गिविंग अप विच मैन बिकम ए रिच करें कि क्या छोड़ दें, क्या त्यागने से मनुष्य धनवान हो जाता है। डिज़ायर इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी यदि इंसान लालच करना छोड़ दे ही विल बिकम वेल्थी वह धनवान हो जाएगा। वाट मैक्स वन अ रियल ब्राह्मण करें किसी को सच्चा ब्राह्मण क्या बनाता है यानी क्या चीज़ है जिससे लोग सच्चा ब्राह्मण बन सकते हैं। इज बर्थ क्या वह जन्म है। इट गुड कंडक्ट क्या वह अच्छा आचरण या कार्य है। और लर्निंग या ज्ञान है। आंसर डिसिवली उत्तर सोच समझ कर दीजिए। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण करें कि जन्म और ज्ञान किसी को सच्चा ब्राह्मण अच्छा ब्राह्मण नहीं बनाता। गुड कंडक्ट केवल अच्छा आचरण या अच्छा कार्य एलॉन डज ऐसा कर सकता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन मे बी करें कि इंसान तो किसी तरह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किसी तरह ज्ञानी हो सकता है। ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट बिना बुरी आदतों को छोड़े। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास चाहे वह ज्ञान प्राप्त कर ले या सीख ले चारों वेदों को। अ मैन अ बैड कंडक्ट यदि इंसान का अच्छा आचरण नहीं है, इंसान का अच्छा कार्य नहीं है, फॉल टू ए लोअर क्लास वह गिना जाएगा कौन से वह निम्न श्रेणी में गिना जाएगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रिएचर डिपार्ट टू यम्स किंगडम करें कि इंसान प्रत्येक दिन देखता है क्रिएचर यानी प्राणियों को डिपार्ट यानी प्रस्थान करते हुए यम किंगडम यानी यमलोक में यानी इंसान प्रत्येक दिन लोगों को यमलोक जाते हुए देखता है। एंड येट दोज
हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, लेकिन फिर भी वह हमेशा यहाँ रहना चाहता है। कहने की युधिष्ठिर कह रहे हैं कि लोग प्रत्येक दिन मरते हैं, लेकिन हर व्यक्ति यही सोचता है कि मैं यहाँ हमेशा रहूँ। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, सचमुच यह बहुत बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। इन द एंड यक्ष अस, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि हे राजन मैं आपके एक मृतक भाई को जीवित कर सकता हूँ अब। हु डू यू वांट टू कम बैक टू द लाइफ, आप किसका जीवन वापस लाना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर ने कुछ पल लिया टू थिंक, सोचने के लिए। एंड देन ही विश, तब उन्होंने इच्छा जताई, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स, यानी मेघ वर्ण वाले, लोटस आई, कमल नैनों वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाले, एंड लॉन्ग आर्म, और लंबी भुजाओं वाले नकुल को, लाइंग लाइक फॉलन इबोनी ट्री, जो कि पड़े हुए हैं आबनूस की वृक्ष की भांति, माइट एराइज, उन्हें जीवित कर सकते हैं। यानी युधिष्ठिर ने किसको कहा जीवित करने के लिए, नकुल को। द यक्ष वाज प्लेज एट दिस, यक्ष इससे बहुत प्रसन्न हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज ए नकुल इन द प्रेफरेंस टू द भीम, आपने नकुल को क्यों चुना भीम के बजाय। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, आपने नकुल को क्यों चुना भीम के बजाय। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड दैट भीम इज़ द मोस्ट डियर टू यू, और मैंने ये भी सुना है कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना आपने। हुज स्ट्रेंथ इन द आर्म्स, करें जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज़ योर प्रोडक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू आर चूज नकुल, मुझे बताओ आपने नकुल को क्यों चुना। रादर दैन आइदर ऑफ दिस टू, इन दोनों योद्धाओं के बजाय। युधिष्ठिर रिप्लाई, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम एंड अर्जुन, करें कि हे यक्ष धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा कवच है, न कि भीम और न अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि मनुष्य धर्म छोड़ दे, मैन विल बी ruined, इंसान समाप्त हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, करें कुंती और माद्री मेरे पिता की दो विधवाएं हैं, या दो पत्नियां हैं जो इसमें विधवा हो गई हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। द सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र। एंड सो ही इज नॉट कम्प्लीटली बेरीव्ड, इसलिए वह पूरी तरह से बेसहारा नहीं हुई हैं, या पूरी तरह से दुखी नहीं हुई हैं। इन द ऑर्डर द स्केल ऑफ जस्टिस, और न्याय की तराजू के आधार पर में भी इवन, कि जिससे संतुलन बना रहे। आई आस्क्ड द माद्री सन नकुल में भी रिवाइव, इसलिए मैंने कहा कि माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लेज, यक्ष इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। द युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की पारदर्शिता को देखकर। एंड ग्रांटेड दैट, और प्रदान कर दिया, ग्रांटेड मतलब प्रदान करना होता है। ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक लाइफ, उनकी सभी भाइयों का जीवन। इट वाज यक्ष, कहने कि ये यमराज थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, मौत के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप ले रखा था। सो दैट माइट टू सी, जिससे कि वे देख सके युधिष्ठिर को। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड, उन्होंने गले लगाया या उनकी प्रसन्नता की युधिष्ठिर की। एंड ब्लेस्ड हिम, और उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और तब वे गायब हो गए। तो दोस्तों, मैंने आप लोग को यह पहला चैप्टर पूरा हिंदी में वर्णन किया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमको
कमेंट के माध्यम से बताइए आपको क्या आगे समस्या हो रही है। ओके, थैंक यू।